तो फ्रेंड देख सकते हैं ये है जो पैलेस उसका गेट, मेन गेट आपको बताया गया था कि 100 मतलब कि कितनी 180 शादी की थी। मुस्लिम होते हुए राजा उनको तो एक मतलब के 4 शादियों से ऊपर इजाज़त नहीं होती, 4 बीवियों रखने से ऊपर। तो 180 शादी और 180 बीवी उन्होंने कैसे रखी साहब। ये पैलेस जो इस तरफ का महल है, ये व्यू है और वो भी बना हुआ है। लास्ट बेगम थी ना वो 1999 में। और नवाबों के यहाँ पे 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट यादगार है जो मशहूर है, अब इसके ऊपर जो लागत हुई थी 1.5 मिलियन। अच्छा भाई ये बताएं कि 100 शादियाँ की है, वैसे जो है हमने सुना है कि जो इस्लाम है वो 4 शादियों से ज़्यादा। बिल्कुल आपने सही सुना है। ये देखिए इस तरह होता था, इस्लाम बिल्कुल 4 शादियों की इजाज़त देता है एक साथ। ये इस पैलेस का सिनेमा हाउस था। सिनेमा हाउस? हाँ जी, सिनेमा हाउस था। तो यहाँ पे यानी नवाब जब रिलैक्स करने की कोशिश करते कि 1888 में भी सिनेमा हाउस थे और यहाँ पर फिल्में देखते थे। पहले जो रॉयल राइस जो गाड़ी थी लंदन से यहाँ पे जो पैलेस के राजा थे वो खरीद कर लाए थे, तो यहाँ पे लाकर उन्होंने झाड़ू बांध के यहाँ पे जो है अमनपुर शिरके वफाई तौर पर इस्तेमाल की थी। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये है जो पैलेस उसका गेट, मेन गेट आपके देख सकते हैं। यहाँ से अभी हम अंदर इंटर होने वाले हैं भाई साहब, ठीक है ना। ये गेट देखिएगा, काफ़ी बड़ा गेट बनाया गया है भाई साहब। यहाँ से तकरीबन ये दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरफ सड़क का व्यू है और ये भी कुछ यहाँ पे सड़क है, यहाँ गेट के साथ ही है और ये भी कुछ सड़क है यहाँ पे। तो मतलब ये है गेट पैलेस का जो उसके अंदर हम अभी इंटर होने वाले हैं भाई साहब। तो बहुत ही मतलब गेट इतना बड़ा और ये भी है, तो अंदर क्या माहौल होगा भाई साहब। चलते हैं अंदर, गेट हो चुका है ओपन, चलते हैं अभी अंदर। फ्रेंड देख सकते हैं ये खूबसूरती डिज़ाइन के लिए यहाँ पे किस तरीके से ये लोहे के बनाए गए हैं, लेकिन अभी का हिसाब से लोहा देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये मटेरियल और काफ़ी भारा होगा ये, ठीक है ना। और काफ़ी यहाँ पे ये दिखेगा और ये भी कुछ महल का आप देख सकते हैं व्यू। तो ये पैलेस महल और इसकी पूरी हिस्ट्री हम भाई आगे चल के जानते हैं भाई से। तो इसके बताया गया था कि 100 मतलब कि कितनी 180 शादी की थी इसने भाई साहब। जो ये इसका राजा था ना उसने 180 शादी की थी। हालांकि मुस्लिम होते हुए राजा उनको तो एक मतलब के 4 शादियों से ऊपर इजाज़त नहीं होती, 4 बीवियों रखने से ऊपर। तो 180 शादी और 180 बीवी उन्होंने कैसे रखी साथ, क्या उनका इस्लाम वो उनको इजाज़त देता था? तो वो भी आप इस हिस्ट्री आप पूरी जानेंगे। और ये इनका काफ़ी मतलब ये पैलेस काफ़ी मतलब यहाँ पे पुराना हिस्ट्रिकल है और यहाँ के, और उसके साथ साथ ये इसका बताया गया है जो कि रॉयल राइस कार थी लंदन में। ये जब काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है ना। तभी जब ये लंदन ने कहा था कि आप हमारी रॉयल राइस आपकी औकात नहीं है वो गाड़ी खरीदने की, लेकिन इसने जब ये बादशाह वहाँ पे गया था, एक बार गया और दूसरी दफ़ा जब वहाँ पे गया तो वहाँ उन्होंने दोबारा वो कार ख़रीद कर ले आया था। ले आकर यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, उस पर सवारी भी नहीं की थी और उससे आगे झाड़ू बांध कर ना यहाँ पे गलियों में उन्होंने सफाई करवाई थी, ठीक है ना। तो उसके बारे में हिस्ट्री हम जानेंगे। और ये है रहा आपके सामने देख सकते हैं ये पैलेस जो और भी है ज़्यादा खूबसूरत। और इधर अभी फ़िलहाल तो झाड़ियाँ हैं, काफ़ी पुराना है यहाँ पे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखें काफ़ी अभी भी फूल वगैरह और कुछ किले का ये भट्ठा है, यहाँ जो भी चीज़ है यहाँ पे किले का वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे भी दोस्त घूम रहे हैं, आप देखते हैं मेरे सफाई कर्मी यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं अभी। और ये यहाँ पे डेयरी है और ये है महल जो बादशाह का महल था, ठीक है, उसी दौर का, आज का नहीं है। इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। कुछ इस तरीके का महल आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी भी काफ़ी ओल्ड हो चुका है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं स्पेशल दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। अभी भी कुछ खूबसूरती इनकी अभी भी दस्तियाब है, कुछ वो भी सामने आपको देख रहा होगा, ये भी है। और किस इस तरीके से मतलब ये व्यू है इस तरफ का और ये इस तरफ का महल है, ये व्यू है और वो भी बना हुआ है और ये भी है। अंदर भी चल के आप लोगों को दिखाते हैं भी अंदर क्या क्या व्यू है, ठीक है। जहाँ पे 180 वहाँ की उनकी ना पत्नियाँ थी, मतलब के उनके अलग-अलग क्या रूम है उसमें, यहाँ इकट्ठे भी हैं, कैसे रहती थी वो 180 बेगम। तो सुनाई में दिया कि एक जो उसकी लास्ट बेगम थी ना वो 1999 में उन्होंने वफात पाई थी, ठीक है। 1999 तक उनकी लास्ट बेगम थी। तो उन्होंने इतनी बेगम कैसे संभाली और कैसे इतने रॉयल थे भाई साहब, वो अभी एक भाई हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनकी हिस्ट्री भी और जो महल है उसका मतलब आपको विजिट भी कराते हैं। तो जी फ्रेंड इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, हमारे भाई साथ में खड़े हैं तो उनको इसकी हिस्ट्री के बारे में मुकम्मल पता है और क्या कुछ उनको पता है क्या। तो हेलो भाई, राम राम। राम राम, कैसे आप? ठीक बढ़िया, आप सुनाइए कैसे है जी? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम परमेश है, बेसिकली इसी इलाके से ही हूँ। अच्छा, आप इसी इलाके से हैं, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज है? मतलब कि आप हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। उससे 22 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है अहमदपुर सिटी, उसके अंदर ये बनाया गया नवाबों के पैलेस, सादेगढ़ नाम के सादेगढ़ पैलेस के नाम से है ये। और नवाबों के यहाँ पे 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट यादगार हैं जो मशहूर हैं, एक बहावलपुर में नूर महल है और दूसरा हमारे यहाँ पे अहमदपुर सिटी में ये सादेगढ़ पैलेस के नाम से महल है। ये बेसिकली उनके रहने की जगह थी, पैलेस है।
तो जैसे आप लोगों ने देखा एंट्रेंस में बहुत खूबसूरत मेटल के साथ डिजाइन बनाए गए हैं। बिल्कुल। रस्तों को सजाने के लिए, जब उनके कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो उनको सजाने के लिए एंट्रेंसेस बनाई गई है और सोलंग बनाई गई है रास्ते साफ रखने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पैलेस है ये व्हाइट कलर की मार्बल से बना हुआ है और मार्बल जो है बाहर से इम्पोर्ट करवाई गई थी। बाहर से इम्पोर्ट करवाई, ठीक है। मतलब पाकिस्तान से नहीं, बाहर से import? पाकिस्तान से नहीं, बाहर से इम्पोर्ट करवाई गई। अच्छा। और उसके बाद ये जो हमारा पैलेस है ये तकरीबन 125 एकड़ में फैला हुआ है। 125 एकड़ में ये 125 एकड़ में फैला हुआ है। अभी यहाँ पे झाड़ियों की वजह से कुछ ज्यादा क्लियरेंस नजर नहीं आ रही, लेकिन ये 125 एकड़ों में फैला हुआ है। सही है। और अगर इसकी बिल्ड की बात की जाए तो 1880 में जो है सादिक खान फोर नाम से जो ये नवाब थे उन्होंने इसे बिल्ड करवाया था। और इसे बिल्ड कराने के लिए तकरीबन 10 साल का अर्सा लगा था। अच्छा, 10 साल में? हाँ जी, 10 साल में बिल्ड हुआ था। और उसके बाद इसके ऊपर जो लागत हुई थी 1.5 मिलियन यानी 1 करोड़ और 50 लाख के तकरीबन उस दौर में? हाँ जी, उस टाइम में। ठीक है। सन कौन से में? हाँ जी, 1888 1888 में 1.5 मिलियन लागत यानी थी। हाँ जी। कि ठीक है। और 1500 मजदूरों ने इसके ऊपर काम किया था। जब ये बना था तो 1500 मजदूरों ने काम किया। 1500 मजदूरों ने काम किया था, ठीक है। और जो सुना है कि इस राजन भाई शादियां भी काफी की हुई थी भाई, ये हकीकत है? हाँ जी, ये हकीकत है। अगर हिस्ट्री की बुक्स हम देखें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि तकरीबन इसकी 100 से वाइफ्स जो है वो हिस्ट्री से प्रूव होती हैं। तकरीबन इसके 100 शादियाँ की थी। अच्छा, 100 रानी थी, तकरीबन 100 शादियाँ की थी। और उनके रहने सहने के लिए यहाँ पे खसूसी इंतज़ाम था। तो उसके जो जिस जगह पे वो रहते थे उसको हरम कहते हैं, वो हम देखेंगे साथ साथ। अच्छा भाई, ये बताएं कि 100 शादियां की है, वैसे जो है हमने सुना है कि जो इस्लाम है वो 4 शादियों से ज्यादा। बिल्कुल आपने सही सुना। ये देखें इस तरह होता था, इस्लाम बिल्कुल 4 शादियों की इजाजत देता है, एक टाइम में 4 शादियां कर सकते हैं आप। हाँ। तो इस वजह से नवाब साहब क्या करते थे कि जब उनकी यानी 5वीं शादी का इरादा होता था तो यानी पिछली 4 में से एक को तलाक दे देते थे। ठीक है, एक को छोड़ हाँ देते जी, थे। एक को छोड़ देते थे। और उस छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसे यानी बाहर की दुनिया के लिए छोड़ दिया। सही तो है। उस यानी अपनी वाइफ को भी अपने महल के अंदर जगह पैलेस के देते अंदर थे, ही रखते थे। सही है। पैलेस के अंदर इधर भी रखते थे उनको हाँ भी? जी, उसे खाने पीने का यानी सारी अथॉरिटीज होती थी, सारे इंतजाम करते थे पैलेस के अंदर ही। वो बाहर नहीं जा सकते थे। सही है। और ये है जी उसके बारे में। अच्छा, अब सुना है कि बाहर से महंगी तरीन कि सबसे महंगी तरीन गाड़ी है, 2 सीटों वाली गाड़ी है, सबसे महंगी तरीन गाड़ी है। कौन वो से बाहर की कंट्री से? लंदन से इम्पोर्ट करवाई थी वो उन्होंने। लंदन से इम्पोर्ट करवाई। वाकया कुछ यूं हुआ था कि एक अच्छा। दफा नवाब साहब जब बाहर गए थे लंदन से, तो उन्होंने वो गाड़ी यानी कि उनका लेने का इरादा बना खरीदने का। तो लंदन की जो कंपनी थी रोल रॉयस की, उन्होंने कहा था कि आप ये गाड़ी नहीं खरीद सकते। सही है। काफी महंगी थी उस दौर में? काफी महंगी थी। और अभी भी अगर आप देखें सर्च करें तो वो दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ी है। गाड़ी है। तो उस वक्त तो आप अंदाजा लगाएं कितनी महंगी होगी। सही। उसके बाद जब नवाब साहब ने इरादा किया और उन्होंने कहा कि मैं ये गाड़ी खरीद के दिखाऊंगा, उसके बाद नवाब साहब गए और तकरीबन 150 के करीब उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी थी। 150 के करीब? हाँ जी, 150 के करीब गाड़ियाँ खरीदी थी। और उन्होंने उन्हीं रोल रॉयस के आगे झाड़ू बांध दिए थे। झाड़ू बांध के अहमदपुर सिटी को साफ करवाया था उनसे। ठीक है, झाड़ू लगवाया था उन गाड़ियों से? उन गाड़ियों से? हाँ जी, उन्हीं गाड़ियों से जो अच्छा। दुनिया के सबसे महंगी 3 गाड़ियाँ हैं। अच्छा। तो फिर लंदन के लिए ये मैसेज गया था कि ये देख लें, जिसे आप कहते थे कि नवाब खरीद ही नहीं सकते, बिल्कुल, वो हमारी सिटी की सफाइयाँ कर रही हैं। नवाब जो गए। हाँ जी, बिल्कुल नवाब हुए। तो अभी चलते हैं अंदर मजीद। मतलब उन्होंने अपनी पावर शो करवाई कि हम वाकई ही नवाब हैं यहाँ पे, और हम आपकी गाड़ियाँ यहाँ पे, आप तो चढ़ने की बात कर रहे हो लेकिन हम इसकी सफाई करवाएंगे आपकी ये गाड़ियाँ जो आप महंगी बता रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं इसके अंदर और अंदर का व्यू भी देखते हैं, और जो अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें हिस्ट्रिकल है वो भी हम देखते हैं। हाँ, साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे भाई साहब। तो चलते हैं फ्रेंड इसके अंदर महल के, और अंदर का भी व्यू आपको दिखाते हैं, और क्या क्या चीज़ बाकी भी इनकी जो हिस्ट्री है वो भी आप लोगों को साथ साथ हम बताते चलेंगे भाई के साथ साथ। सिटी से तकरीबन 22 किलोमीटर फासले पर मौजूद है सही। सिटी अहमदपुर में। मतलब अपने घर से, आप खुद के घर से कितना दूर है? मेरे घर से तकरीबन ये 23 से 24 किलोमीटर बनता है। ठीक है, आपको मतलब इसके हिस्ट्री का पूरा नॉलेज है? जी, हिस्ट्री क्योंकि पढ़ी हुई है मैंने बुक्स के अंदर, तो वहाँ से मुझे नॉलेज है। ठीक। तो गाइस ये भाई खड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं ये यहाँ पे क्या करने हैं। तो भाई जी कैसे हो जी? ठीक है। क्या नाम है जी अपना? हसन रजा। हसन रजा। तो आप यहाँ पे क्या करने आए भाई साहब? हम घूमने आए हैं सर। ऐसे पहले से ये देखने आए आप? अब यहीं से हो कि बाहर दूर से आए हो? हम ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, इधर ही रहते हो मतलब साथ ही हैं? तो पहले भी आपने देखा यहाँ पे विजिट किया हुआ है? पहले बहुत दफा आया। काफ़ी दफ़ा आए हो? अभी भी वैसे विजिट करने आए हो? यहाँ से भी। तो फ्रेंड कुछ ये देखिएगा, ये शुरुआत में अभी ये यहाँ पे गुलाब के फूल वगैरह अभी भी कुछ मतलब की खूबसूरती यहाँ पे अभी भी है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे राजा आकर मेरे ख्याल बैठते से महल के साथ ही हैं। तो इस तरीके से कुछ जगह है यहाँ पे भी कुछ मतलब वहाँ पे जो कुछ आकर बैठे होंगे तो बैठते थे, अभी कुछ उनकी निशानियाँ यहाँ पे मौजूद है। बाकी चलते हैं अंदर महल की तरफ। ये देखिएगा कुछ गैलरी का व्यू आप देख सकते हैं, कुछ ये अभी भी फूल शूल है, और ये है महल अभी साथ ही है, नज़दीक ही है, पहुंचने वाले हैं। आपको अंदर का विजिट भी मुकम्मल कराएंगे भाई साहब, तो बेताबी से इंतजार रहिएगा।
तो जी फ्रेंड, अब अभी हम आपको वो चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि हर महल के एक चीज़, मतलब कि हर महल के अंदर होती है। मतलब कि जहाँ भी महल होता है वहाँ पे सिनेमा तो ज़रूर होती है। तो जहाँ पे सिनेमा चला करती थी, मतलब कि पूरी वहाँ पे जिस तरह के भी मतलब हम कह सकते हैं सिनेमा होती है, वो सिनेमा ही होती है, ठीक है ना। तो वो ये जगह है जहाँ पे सिनेमा भी चला करती थी। भाई साहब कह रहे हैं अभी तोड़ दी गई है, तो अभी कुछ यहाँ पे ये देखिएगा, ये वॉशरूम वगैरह भी लगा हुआ है और ये अभी तोड़ दिया है, ठीक है ना। इधर जो है सिनेमा चला करती थी। और यहाँ पर क्या था उस वक्त? जी, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अभी तो ईंटें नजर आ रही हैं। जी, जी। अगर ये हिस्ट्री में खंडर हुआ देखा पड़ा जाए, हिस्ट्री में देखा जाए तो कहते हैं कि ये इस पैलेस का सिनेमा हाउस था। सिनेमा हाउस? हाँ जी, सिनेमा हाउस था। तो यहाँ पे यानी नवाब जब रिलैक्स करने की कोशिश करते थे, आराम करने के लिए, तो यहाँ पे आते थे, स्विमिंग पूल में नहाते भी थे। स्विमिंग पूल भी था यहाँ पे? हाँ जी, स्विमिंग पूल भी था यहाँ पे। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो स्विमिंग पूल के 1888 में आसार आपको देखे जा मतलब रहे उस टाइम का बनाया हुआ है? हाँ जी, उसी टाइम का बनाया हुआ है ये। सही है। हाँ जी, अभी तो आप देख लें इसकी खस्ता हाली हो चुकी है, लेकिन आप ये पिलर देखें तो पिलर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी पिलर बने हुए हैं भाई साहब, देख सकते हैं। यहाँ पे सिनेमा सिस्टम था, सिनेमा हाउस था यहाँ पे। सिनेमा हाउस था, सिनेमा जहाँ हाउस, पर स्विमिंग पूल भी बनाई हुई थी। हाँ जी बिल्कुल। ये देखें ना, ये जो गड्ढा आपको नजर आ रहा होगा, ये स्विमिंग पूल था यहाँ पे। देखिए अभी घोड़ा वगैरह पड़ा है और यहाँ पे सिनेमा हाउस था, तो यहाँ पे अभी तोड़ दिया गया है और कुछ बाकी नक्शा खड़ा हुआ है। यहाँ पे मतलब राजा तो यहाँ पे आकर बैठे करते थे और सिनेमा देखा करते थे, उनकी जो भी थी मतलब ये देखिए ना, एक बात आपको मैं टॉपिक बता दूं कि 1888 में भी सिनेमा हाउस थे और यहाँ पर फिल्में देखते थे। भाई ये तो हम तो तकरीबन 2000 में आकर जाने भी मोबाइल आए, और ये तो यानी कि टेक्नोलॉजी बचपन से ही है यार। हाँ, बहुत बड़ी यहाँ पे कहते हैं वो जो टीवी थी वो लगी हुई थी, वो एलसीडी, बड़ी वाली एलसीडी यहाँ पर लगाई हुई थी और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल का नक्शा भी बनाया हुआ था। यहाँ पर मतलब आराम करने के लिए आते थे, यहाँ पर नहाने, एंजॉय करने के लिए आते थे। एंजॉय करने के लिए यहाँ पर नहाते वगैरह भी थे। ये देख सकते हैं अभी खंडर हुआ पड़ा है यहाँ पर। ओके ये बैठे हुए हैं। भाईजान, ये क्या चीज़ थी ये बना हुआ है महल के साथ में? ये देखें, ये महल के साथ जो आपको नजर आ रहा है, ये सिटिंग एरिया उनका, बैठक जिसे कहते हैं हम। जी, यहाँ जी। पे यानी कि अगर उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी, कोई बातचीत करते थे कोई मेहमान वगैरह से, जी, जी। ये उनके लिए सिटिंग एरिया जिसको बैठक कहा जाता है। बैठक करता था फ्रेंड, ये देख सकते हैं, ये है उनकी बैठक थी मतलब, ठीक है। यहाँ पे वो बैठ कर अपने, तो यहाँ पे कुछ मतलब मेहमानों के साथ बैठे, जो बातचीत होती थी, फैसला वगैरह था। ये बैठक अभी बंद पड़ी हुई, लॉक हुआ है, तो अंदर चल के भी आपको दिखाते। तो इस तरीके से कुछ बैठक और साथ में रहा महल भी आप लोगों को चल के विजिट कराते हैं। जी फ्रेंड, अभी आपको दिखाने वाले हैं जो रॉयल राइस जो गाड़ी थी, जो लंदन से यहाँ पे जो पैलेस के राजा थे वो खरीद कर लाए थे, जिसकी बहुत ही डिमांड की थी लंदन ने कि आप नहीं खरीद सकते, जो अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। आप जो किस कंडीशन में, वो भी आपको रॉयल राइस जो वहाँ पे बादशाह उसी दौर में खरीद कर ले आए थे, 150 गाड़ी। तो यहाँ पे लाकर उन्होंने झाड़ू बांध के यहाँ पे जो है अमनपुर शिरके नफी तौर पर इस्तेमाल की थी, वो गाड़ी अभी आपको यहाँ पे खड़ी है, वो दिखाते हैं। और कुछ महल इधर रह गया पीछे झड़ियों के, तो यहाँ पे है इसके अंदर खड़ी हुई वो गाड़ी, उधर वो चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये भाई खड़ा है, इनसे पूछते हैं। तो भाई जान कैसे हो जी? ठीक जी। क्या नाम है? मिशन जी। तो यहाँ पे कौन सी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे जो रोल्स रॉयस भाई। वो खड़ी है इधर? तो आपने देखी है? हाँ, मैंने तो 100 बारी देखी है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे? यहाँ बस 2 ठहरियाँ हैं इसमें। 2 है जी। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड, वहाँ पे खड़ी है कहता है इस दीवार के पीछे। तो ये देखिएगा फ्रेंड, रॉयल राइस गाड़ी जो उसी वक्त में खरीदी थी, यहाँ पे ये खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं इस बादशाह की, ठीक है। इस तो बाकी अंदर भी और भी खड़ी हैं गाड़ियाँ, और क्या कहें राइस मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरफ हमें जाना पड़ेगा, इसके अंदर चलते हैं भाईजान। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से ये सुनेंगे, यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ थी। तो इधर कोई जीप खड़ी है भाई साहब, वो भी दिखाते हैं। और ये देखिएगा कुछ जंगला वगैरह बना हुआ है, और इस तरीके ये कुछ फ्रेंड, ये देखिए जीप पर कुछ नक्शा यहाँ पर पड़ा हुआ, कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बाकी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लॉक हुई पड़ी है, ठीक है। तो इसके अंदर भी गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन लॉक हुई पड़ी है। और ये भट्ठा था, पता नहीं क्या चीज़ है, वो भी आपको जानते हैं। और इधर ये देखिएगा, यहाँ पे मतलब ये गाड़ियाँ खड़े करने के लिए जगह थी या कोई उसी दौर की, अभी भी पुरानी एडिशन में। तो ये देखिएगा, ये शेड यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे शेड था, यहाँ पे भी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ कुछ बैठते थे। और अभी काफ़ी यहाँ पे घना जंगलात हो चुका है, तो मतलब कि बहुत ही किला के हिस्टोरिकल है।